करताल और मृदंग जो है वो सेक्रेड आइटम है। नॉर्मली करताल मृदंग को भगवान बलराम का एक्सपेंशन बोला जाता है। तो करताल और मृदंग को कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए। मृदंग को कपड़े से चारों तरफ से ढक के उसको रखना चाहिए। जब हम मृदंग को यूज कर रहे हैं तब भी उसको जमीन पे नहीं रखना चाहिए। या तो अपनी गोद में रखें या उसको कोई ऊंची जगह पे रखें। कभी भी जमीन पे नहीं रखते हैं मृदंग, करताल और जपमाला को। अगर मृदंग में दोनों तरफ अगर हमने कपड़ा लगाया है, चेन लगा के कपड़ा लगाया है, तब उसको जमीन पर रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं रखा जा सकता। मृदंग का कवर आता है जिसमें हम चेन लगाते हैं दोनों तरफ से और मृदंग को ढक देते हैं, तब वो कवर पे यूज फ्लोर पे रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं रखा जा सकता। बेस में मैंने ये चीज देखा है कि मृदंग कई बार जमीन पर रखा रहता है। इवन मंदिर में भी हम देखते हैं कि मृदंग को जमीन पे रखते हैं। ये अच्छी नहीं है क्योंकि बलराम का एक्सपेंशन है वो। या तो उसको अपनी गोद में रखना चाहिए या किसी स्थान पे रखना चाहिए, फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। और हमें जब हम अपना जपमाला जो है बीड बैग, उसको कभी भी हमें लेटरिन या बाथरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। कोई भी अशुद्ध जगह पे लेके नहीं जाना चाहिए। जब हम वहां पे जाते हैं तो ये सब अशुद्ध स्थान है। और स्पेशली कई बार जब हम अशुद्धि की अवस्था में होते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान के पैराफर्नेलिया को टच नहीं करें या ऐसे स्थान पे नहीं जाए जहाँ पे भगवान का पैराफर्नेलिया यूज होता है। अशुद्ध इन द सेंस जब हमने स्नान नहीं किया है, इन सब जगह पे स्नान करने के बाद जाना चाहिए। और आध्यात्मिक संसार में भगवान बलराम अपने आप को एक्सपेंड करते हैं भगवान कृष्ण की ड्रेस के रूप में, भगवान कृष्ण की बांसुरी के रूप में, भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में, उनके मोर पंख के रूप में, सारे बर्तनों के रूप में। ये सभी भगवान बलराम के एक्सपेंशन है। स्पेशली मृदंग को बलराम बोला जाता है। तो अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी कृष्ण भक्ति में पूरे ठीक तरीके से प्रशिक्षित हैं, जब वो मृदंग को लेते हैं तो तुरंत इसको बजाना चालू नहीं करते हैं। जब वो मृदंग को अपने गले में डालते हैं, अपनी आंखों सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करते हैं, अपने सिर से उसको टच करते हैं, तो आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बजाना चालू करते हैं, ये जान के कि ये भगवान बलराम के अवतार है, भगवान बलराम का एक्सपेंशन। जब हम मृदंग बजाना चालू करते हैं तो उसको पहले प्रणाम करना चाहिए, सिर से टच करके उसको प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, मृदंग का मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद उसको बजाना चालू करना चाहिए। दूसरी ये पे नहीं रखना चाहिए। मृदंग के लिए नॉर्मली स्टैंड बनाना बहुत अच्छा है, कोई एक स्टैंड हो जिसमें मृदंग को रखते हैं और चारों तरफ से मृदंग को कवर करना चाहिए। राउंड क्लॉथ से उसको कवर करना चाहिए जिससे कि वो ग्राउंड को टच नहीं करे। और साथ साथ अपना बीड बैग जो हम लोग यूज करते हैं उसको भी यहाँ कहीं भी इस प्रकार से थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए बीड बैग यहाँ। भक्त लोग कई बार बीड बैग एक बार 16 माला कर लेते हैं, 16 माला करने के बाद फिर उनको बीड बैग जो है फिर वो कहीं भी रख देते हैं, अगले दिन सुबह फिर ढूंढते हैं। कई बार मैंने डिवोटीज को देखा इस तरह से कि बीड बैग को लेके वो आ, दूसरे दिन मंगल आरती के बाद जब चैंटिंग का समय आता है तो बीड बैग को ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ रखा, कहाँ रखा। तो इस ये अच्छा चीज नहीं है। बीड बैग का एक फिक्स स्थान होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज को हम किस प्रकार से रखते हैं वो उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट। और जब फीडबैक को हम कहीं भी डाल देते हैं फिर दूसरे दिन ढूंढते हैं, उससे पता चलता है कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं उसको रखने के लिए, और केवल हम माला की और माला करके कैसे भी घुमा के उसको फेंक दिया। फीडबैक जो है वो भी सेक्रेड आइटम है, पवित्र आइटम है, क्योंकि उसके उसके उसमें हम भगवान का नाम का जप करते हैं। जब हम नाम का जप करते हैं तो फीडबैक को अपने हृदय के पास रखते हैं और अपने सामने रखते हैं, धोती के ऊपर रखते हैं और बैठ के जप करते हैं। फीडबैक को कभी भी अपने बैक साइड में टच नहीं करना चाहिए।
कोशिश करना चाहिए कि पैर के नीचे के हिस्सों में बीट बैग को हम टच नहीं करें, ये ठीक नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग जब जपा वॉक करते हैं, वॉक करते समय बीट बैग को पीछे पीछे की तरफ अपनी पीठ की तरफ रख के चलते हैं, वो अच्छा नहीं है। बीट बैग को पीछे तरफ नहीं रखना चाहिए। अपने आगे के साइड के जेनिटल्स और पीछे के साइड के जेनिटल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, उस एरिया के पास बीट बैग को टच नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हाँ, जब हम जप कर रहे हैं तो बीट बैग सामने रहे हमारे हृदय के पास, वो सबसे अच्छा तरीका है नाम जप करने का। वैदिक समय में हमने देखा है लोगों को पैसे अपने छाती वाली पॉकेट में रखने के लिए, क्यों? क्योंकि पैसा लोगों को बहुत प्रिय होता है। और पहले के समय में लक्ष्मी को बहुत पवित्र भी माना जाता था, क्योंकि वो भगवान की प्रॉपर्टी थी, इसलिए सभी लोग उसको अपने हृदय के पास रखते थे। धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि लोग पैसे को साइड पॉकेट में रखते हैं या पीछे रखते हैं, शर्ट के पॉकेट में रखते हैं, जीन्स की पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं। ये अब अच्छा नहीं है, इससे लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता। लक्ष्मी को इनएप्रोप्रिएट तरीके से हैंडल होता है। जो भी पवित्र वस्तुएं हैं, उसको इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए, उसको ठीक जगह पे रखना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार से एक लीला है जो इसको जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन आता है, जहाँ पे रघुनंदन ठाकुर के द्वारा एक बार खेतुरी फेस्टिवल मनाया गया था। और जब सारे भक्त उस फेस्टिवल में इकट्ठा होते हैं, तो गौर आरती, सभी लोग मिलकर गौर आरती करते हैं। और उस समय पे सारे के सारे वैष्णव, बंगाल से सभी के सभी वैष्णव आते हैं। और सबसे पहला कार्य वो करते हैं, रघुनंदन ठाकुर एक रघुनंदन ठाकुर एक माला लेते हैं और उसको करताल के ऊपर रखते हैं, दूसरी माला लेते हैं उसको मृदंग के ऊपर रखते हैं। मतलब पहली माला करताल को पहनाते हैं, दूसरी माला मृदंग को पहनाते हैं। उसके बाद वो चंदन लेते हैं, चंदन को करताल पे लगाते हैं, उसके बाद उसको मृदंग पे लगाते हैं, उसके बाद सभी भक्तों को लगाते हैं। तो ये सॉन्ग हमें पता होना चाहिए जब वो गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु। उस सॉन्ग में आता है कि मृदंग, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मृदंग का जो अ, मृदंग वाद्य, इस प्रकार से कोई लाइन आती है, मृदंग वाद्य सुनीते सुनीते होय, सुनीते मन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। भक्ति विनोद ठाकुर उस जगह पे लिखते हैं कि जब वो मृदंग की ट्यून सुनते थे, मृदंग को गाते हुए सुनते थे, तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता था। और भगवान गौरांग महाप्रभु से संबंधित कीर्तन सुन के उनका हृदय हमेशा आनंद में भर जाता था। इस प्रकार से विनोद ठाकुर लिखते हैं। जस्ट मिनट से प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन हमेशा मृदंग के स्वर को सुनना चाहता है। और जब मृदंग के कीर्तन को मैं सुनता हूँ, मृदंग जब बजता है कीर्तन में, तो मेरा हृदय हमेशा डांस करता है, प्रेम के साथ डांस करता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति मृदंग को सुनता है, करताल को सुनता है, तुरंत वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का जो समय था, उसमें उस समय में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि मृदंग करताल को हम उपयोग करें, नए नए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करें। हरे कृष्ण महामंत्र जब हम टेम्पल में कीर्तन करते हैं, सबसे अच्छा है कि मृदंग और करताल का उपयोग करके हम कीर्तन करें, वो ट्रेडिशनल कीर्तन लगता है। और स्पेशली जो बड़ा वाला करताल होता है, एक छोटा करताल होता है, एक बड़ा करताल होता है, उसको बम्पर बोलते हैं। तो वो करताल चैतन्य महाप्रभु के समय में बजाया जाता था, बहुत स्ट्रीट में जो कीर्तन होता था उसको बजाया जाता था। तो वो कीर्तन सुन के लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि उनको चैतन्य महाप्रभु की रिमाइंड होता है, इतना तेज करताल जब बजाते हैं। तो जब कोई कीर्तन बिग बम्पर और मृदंग के साथ किया जाता है, तो वो बहुत आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होता है। हमें तुरंत ऐसा पता चलता है कि जैसे गौर नेता ही भक्तों के बीच में अवतरित हो चुके हैं और भक्तों के साथ डांस कर रहे हैं। इसलिए सारे आइटम जो उस समय खेतुरी फेस्टिवल में ये सारे आइटम बजाए गए थे, मृदंग, करताल, तो इन सभी आइटम्स को उन्होंने माला पहनाई थी। करताल को माला पहनाई थी, मृदंग को माला पहनाई थी, करताल को चंदन लगाया था, मृदंग को भी चंदन लगाया था। जिस जिस चीजों से वो कीर्तन करते थे, उन सभी को चंदन लगाया था, क्योंकि वो उन सभी वस्तुओं को बलराम का एक्सपेंशन उन्होंने माना। हम उतना नहीं कर सकते हैं, परंतु एटलीस्ट हम उनको सम्मान तो कर सकते हैं प्रॉपरली।
करताल और जो ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं उसको कहीं भी यहाँ वहाँ फेंका नहीं जाना चाहिए। सारे आइटम्स को एकदम ध्यान से रखना चाहिए, जिस पर जैसे हम पूजा करने वाले आइटम्स को। एक बार श्रील प्रभुपाद एक भक्त को देख रहे थे कि वो भक्त बाथरूम के अंदर कुकिंग के लिए बाथरूम के अंदर से पानी लेके आ रहे थे। बाथरूम में जो पानी यूज करते हैं वो पानी लेके कुकिंग कर रहे थे। तब प्रभुपाद ने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कौन सा पानी ले रहे हो? तो भक्त ने बोला कि ये तो सेम पानी है, कहीं से भी आए, चाहे किचन से आए चाहे बाथरूम से आए, सेम पानी, ये तो पीने का ही पानी है। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं, ये आजकल लोग मत करो, अच्छा नहीं है बाथरूम से पानी लेना कुकिंग के लिए। प्रभुपाद ने बोला, ये तो बहुत अशुद्ध वस्तु है, आप बाथरूम से पानी लेके भगवान के लिए भोग कैसे बना सकते? कोई व्यक्ति इस प्रकार से आर्ग्यू कर सकता है कि क्या अंतर है, किचन में भी सेम टैंक से पानी आ रहा है, बाथरूम में भी सेम टैंक से पानी आ रहा है। परंतु भक्तों की अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी चाहिए कि बाथरूम में जो लोग जाते हैं तो किस किस कारण से, किस लिए उस चीज को उपयोग करते हैं। बाथरूम का फ्लो भी अपने आप में कंटेमिनेटेड रहता है, क्योंकि टॉयलेट और ये सारे जो कार्य हैं इसको करने के बाद जब शरीर कंटेमिनेट होता है तो जहां जहां हम टच करते हैं वो कंटेमिनेट रहता है, जब तक हम स्नान नहीं करते। तो कभी भी वो पानी हम किचन में यूज नहीं कर सकते हैं। या जैसे जो भी भगवान की चीजों में, भगवान के लिए जो चीजें उपयोग होती हैं उन चीजों को हम टॉयलेट में नहीं ले जा सकते, टॉयलेट में उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे तुलसी महारानी का रखने का जो, तुलसी महारानी को जिस टेबल आसन के ऊपर रखते हैं, उस आसन को भी हम कोई और काम के लिए नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि हम कभी टॉयलेट में कोई चीज की जरूरत नहीं तो हम तुलसी महारानी वाला आसन लेके चले गए। तो भगवान से संबंधित जो वस्तु है भगवान के लिए उपयोग होनी चाहिए, उसमें हमें और वस्तुओं की जगह पे उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है कि किसी भी सेक्रेट, किसी भी पवित्र वस्तु को हमें अपने पैर से नहीं छूना चाहिए। और कभी भी कोई काम जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो हमें अपने पैरों से नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप में से अगर कोई उज्जैन मंदिर में गए होंगे तो वहां पे हमारी एक ब्रह्मचारी आश्रम में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में जहाँ पे हम टेबल पे बैठते थे, टेबल के नीचे स्विच लगे हुए थे, और बहुत सारे भक्त उन स्विच को अपने पैर से चालू करते थे, ऑन ऑफ, पैर से ऑन ऑफ करते थे। तो मैं एक बार एक भक्त के साथ वहां पे बैठा था, बहुत सीनियर भक्त के साथ, मैंने उस पैर से उस स्विच को ऑन किया तो भक्त ने मुझे डांटा। भक्त ने बोला कि जो काम हाथ से किया जा सकता है उसको कभी पैर से नहीं करना चाहिए, ये वैदिक स्टैंडर्ड है। जैसे सुबह हम लोग मंदिर में जब दरी बिछाते हैं, तुलसी आरती के बाद जब बैठने के लिए दरी बिछाते हैं, तो कई भक्त उसको पैर से हैंडल करते हैं, वो अच्छा से सिम्टम नहीं है। उसके लिए एक बार भक्ति विकास महाराज भी डांट चुके हैं, वासु गोस्वामी भी डांट चुके हैं हम लोगों को कि जो चीजें हाथ से करनी चाहिए उसमें पैर नहीं लगाने की जरूरत नहीं। दरी को पैर लगाना, क्योंकि पैर किसी भी चीज के लिए यूज करने का मतलब है कि हम इनसेंसिटिव, ज्यादा केयर नहीं करते उस चीज का। भक्ति रसामृत महाराज ने भी एक बार एक लेक्चर में बोला था कि जो काम हमें हाथ से करना चाहिए उसमें पैर नहीं यूज करना चाहिए। जैसे पैर के पास में कोई स्विच है तो उसको पैर से चालू कर दिया, ये सब वस्तुएं अच्छी नहीं कहलाती। ये संस्कृति को उपयोग नहीं किया जाता था ज्यादातर। मैंने अपने घर में भी इस तरह से देखा है, जो भी अ, अभी ऑलमोस्ट 30-35 साल की उम्र के हैं, तो उनके जो एक जनरेशन पहले उनके घर में उन्होंने ये स्टैंडर्ड देखा होगा। हमारे माता पिता हमसे बोलते थे कि हमारे पैर न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, नोटबुक के ऊपर नहीं रखना चाहिए, पेपर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ती थी अगर मैं पैर से किताबों को छू लेता था। मेरी मदर बहुत डांटती थी उसके लिए। अगर हमें इस तरह से करते हुए पाया जाता था तो तुरंत हमारे पिताजी, पेरेंट्स चिल्लाते थे कि अपने पैरों को किताबों के ऊपर मत रखो, ये किताबें जो है सरस्वती का इनकारनेशन है। वास्तविकता है कागज जो है वो सब माता सरस्वती के पास से आता है, तो उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। कैसे हम सरस्वती के ऊपर अपना पैर रख सकते हैं? ये परमिटेड नहीं था। आजकल ये चीजें सिखाई नहीं जाती हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं होता, कई बार भक्तों को भी ये चीज पता नहीं होती। कागज के ऊपर पैर रख के घूमते हैं, किताबों के ऊपर भी पैर रख देते हैं। तो ये सब चीजें एक्चुअली कल्चर में सिखाई जाती हैं, जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक वो अनकल्चर्ड माने जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने भक्तों से बोला, ऊपर से कोई चीज उठानी थी, कमरे में ऊपर से कोई चीज उठानी थी। तो वो भक्त जो थे वो
टाइप राइटर रखा था प्रभुपाद का, उस टाइप राइटर के ऊपर पैर रख के चढ़ गए ऊपर। प्रभुपाद ने तुरंत बोला, ये क्या कर रहे हो, नीचे आओ। कैसे तुम मेरे टाइप राइटर के ऊपर चढ़ सकते हो? हम इस टाइप राइटर का उपयोग करके कृष्ण के लिए कितने सारी किताबों को लिख रहे हैं, और कृष्ण के लिए ये टाइप राइटर यूज हो रहा है, इसलिए ये टाइप राइटर इतना पवित्र है कि आप अपने पैर उसके ऊपर नहीं रख सकते। जब प्रभुपाद ने इस प्रकार से डांटा तो भक्त तुरंत नीचे आ गए। तब फिर प्रभुपाद ने बोला कि इस टाइप एक गीला कपड़ा लेके आओ, इसको ऊपर से पोंछो और साफ करो ठीक से तुमने जो पैर रखा। उसके बाद उस भक्त ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम अपने पैर चप्पल के ऊपर तो रखते हैं, तो टाइप राइटर के ऊपर क्यों नहीं रख सकते, क्या समस्या है? प्रभुपाद ने बोला, तुम शूद्र हो, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या शुद्धता कहलाती है, क्या अशुद्धता कहलाती है। तुम समझ नहीं सकते कि क्या शुद्धता है क्या अशुद्धता है। शूद्रों का ये लक्षण होता है। तुम्हें पता नहीं कि किस वस्तु का सम्मान करना चाहिए, किस वस्तु को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तुम अपने पैरों को चप्पल के ऊपर रख सकते हो, वो परमिटेड है, परंतु टाइप राइटर के ऊपर नहीं रख सकते, टेबल के ऊपर भी नहीं रख सकते हो, ऐसी चीज न्यूज़पेपर के ऊपर भी नहीं रख सकते हो, पेपर के ऊपर नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये वस्तुएं पवित्र मानी जाती है। समझा यार? और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी है डे टू डे डीलिंग्स में फॉलो करने के लिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन जिन कामों को हम अपने हाथ का उपयोग करके कर सकते हैं, उसके लिए हमें पैरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चटाइयों के ऊपर हम बैठते हैं या ब्लैंकेट के ऊपर जिसके हम ऊपर बैठते हैं, दरी के ऊपर बैठते हैं, जब उसको वाइंड अप करते हैं तो हाँ, अपने पैरों से किक कर करके उसको वाइंड अप नहीं करना चाहिए। हमने डिस्कस भी किया कुछ देर पहले कि टेम्पल हॉल में कई बार इस प्रकार से करते हैं, चटाई को चारों तरफ से लात मारते हैं या दरी को लात मार के उसको फोल्ड करते हैं। ये बहुत खराब आदत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को लात मारना एक घमंड का लक्षण कहलाता है। जब हम किसी भी वस्तु को अपने पैर से टच करके उसको लात मार के करते हैं तो उसको घमंड का सिम्टम कहा जाता है। हम उस चीज को बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए उसको किक करते हैं अपने पैर से। ऐसा करने से केवल हमारा घमंड बढ़ेगा। हम भी ये चीज देखते हैं, जैसे ही हम पैर से कोई चीज को टच करके कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा केवल घमंड बढ़ता है। जब हम झुकते हैं, अपने हाथों से कोई कार्य करते हैं, तो ये विनम्रता का लक्षण होता है, उससे हमारी विनम्रता बढ़ती है। कि पैर से मारते हैं तो उससे घमंड बढ़ता है। तो ये सब बहुत सेंसिटिव वस्तुएं हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज को पैरों से किक नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई जब कभी कोई व्यक्ति मांगता है कि कोई बाल्टी है क्या, तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं हाँ ये बाल्टी है, ले लो, और जोर से उस बाल्टी में लात मारते हैं, वो बाल्टी खिसकती हुई उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। ये सब बहुत कैजुअल डीलिंग्स है। इस प्रकार से डीलिंग करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हाँ, ऐसी कैजुअल डीलिंग वैदिक सभ्यता को डिनोट नहीं करते, असभ्य असभ्य डीलिंग कहलाते हैं ये सब। वस्तुओं को फेंकना, थ्रो करना गलत एटिकेट माना जाता है। किक करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई व्यक्ति पेन मांगता है और हम उसको फेंक के पेन देते हैं, ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। वैदिक समय में जब भी कोई व्यक्ति कुछ पेन या कलम मांगता था तो हम उसको हाथ में देते थे जाके सम्मान के साथ। हमें उसके पास जाना चाहिए, उसके हाथ में वस्तु देना चाहिए। फेंकना ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए, हम अपने प्लेट को वॉश करने जा रहे हैं प्रसाद के बाद, और प्लेट में कुछ रेमनेंट्स है, तो कई बार देखो बेस में भी ये चीज आपने देखी होगी, एटलीस्ट मैंने तो हर जगह देखी है। जब हम प्लेट को वॉश करने जाते हैं, प्लेट में जो चीज बची रहती है, वेस्ट रहता है या भोजन के बाद बचा हुआ है, हम वहीं पे वॉश बेसिन के पास पे खड़े रहते हैं, और डस्टबिन अगर थोड़ी दूर रहती है तो वहीं से फेंक के उसमें फेंकते हैं, जैसे बास्केटबॉल फेंक रहे हैं गोल के अंदर। इस प्रकार से हम वो गंदी वस्तुओं को डस्टबिन में फेंकते हैं, और कई बार वो डस्टबिन में लैंड नहीं होती है, डस्टबिन के बाहर गिरती है। और फिर हमारा मन क्या बोलता है कि अभी कौन झुक के उसको उठा के डस्टबिन में डालेगा, कोई तो देख नहीं रहा है, ठीक है यहीं डले रहने दो, बाद में कोई आएगा तो वो साफ करेगा। ये सब होता है नॉर्मली, आलस के कारण हम ये करते हैं। ठीक के चीजों को देना, फिर वो सही जगह पे नहीं पहुंचती है, फिर हम उसको ठीक से नहीं रखते हैं।
कोई व्यक्ति हम सोचते हैं कोई आएगा वो इन सब चीज़ों को पिकअप करेगा, डस्टबिन में ले जाके रख देगा। परंतु हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए, डस्टबिन के पास जाके ठीक से वस्तुओं को रखना चाहिए। इसी तरह से कोई अगर कुछ माँगता है, तो उसको भी देने का एटिकेट है। राइट, राइट। अगर कोई कुछ माँगता है तो उसका एटिकेट है। ये पंखा भी जैसे हम अगर किसी को कुछ वस्तु दे रहे हैं, इवन चाकू भी अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है जैसे उसको मारने वाले हैं। हमें चाकू की शार्प ब्लेड को अपनी तरफ से पकड़ना चाहिए और हैंडल उस भक्त को देना चाहिए और बोलना चाहिए कि प्रभु जी प्लीज इसको स्वीकार करिए। और जब वो कैच करेंगे तो वो हैंडल को कैच करेंगे और नाइफ को, चाकू को अच्छे से पकड़ सकेंगे। ऐसा नहीं कि चाकू उसकी तरफ दे रहे हैं, प्रभु जी इसको पकड़ लीजिए, और वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको डर लग रहा है कि उसका हाथ कट जाएगा। तो वैदिक कल्चर सिखाता है कि हम दूसरों को सम्मान करने के लिए अपने आप को हम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये सिंपल सिंपल सेंसिटिव नियम है वैदिक कल्चर के। और ये कई बार आपको किताबों में नहीं दिखाई देंगे, किताबों में पढ़ने में समझ में नहीं आएंगे, परंतु ये डीलिंग्स में समझ में आते हैं। इनकी ट्रेनिंग हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें वैदिक एटिकेट में सिखाई जाती हैं। कोई भी पवित्र चीज को अपने पैर से टच नहीं करना है, और जो हाथ से किया जा सकता है उसको पैर से नहीं करना चाहिए। अगर कोई पवित्र वस्तु जमीन में गिर जाती है या किसी के पैर में गिर जाती है, तो तुरंत उसको उठाना चाहिए, अपने सिर पे टच करके माफी मांगनी चाहिए। कोई पवित्र वस्तु अगर गिर जाती है, बाई मिस्टेक अगर कोई पवित्र वस्तु जमीन पे गिर जाती है, हमें तुरंत उसको उठाना चाहिए, अपने पैर, अपने सिर पे टच करके माफी मांगनी चाहिए। ये भक्त लोग फॉलो करते हैं कई बार। मॉर्निंग मंगल आरती के समय में भी जब हम भगवान को ओबीसेंसेस ऑफर करते हैं, तो अगर किसी भक्त को हमारा पैर टच हो जाता है, तो तुरंत हम उनके शरीर को टच करके अपने हाथ पे, अपने सिर पे लगाते हैं। ये माफी मांगने का एक तरीका है। ये भक्तों को बस पता है, और ये जनरली भक्त लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके बाद आता है कि हमें बुक्स के ऊपर, जैसे कहीं बुक्स का ढेर रखा है तो बुक्स को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। या भक्त अगर कहीं पे सो रहे हैं तो भक्तों के शरीर को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से प्रसादम के साथ, प्रसादम की बाल्टी को पार करके उछल के जाना नहीं चाहिए। फूल अगर भगवान को ऑफर किए गए तो उसको उछाल के पार करना नहीं चाहिए। किसी भी पवित्र वस्तु को क्रॉस करना अच्छा नहीं है, उसके बगल से जाना चाहिए। हाइजीनिक पर्पज के लिए भी अच्छा है, पवित्रता के लिए भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारी बनाई है और उस प्लेट में राइस, दाल, चपाती सब कुछ हमारी प्लेट में रखा है। अभी हम जाना चाहते हैं और वो दो भक्त वहां पे बैठे हुए, उनके बीच में बैठना चाहते हैं, जिससे कि हम अपना प्रसाद ग्रहण कर सकें। तो हमें प्लेट्स के बीच से जाना चाहिए, प्लेट के ऊपर से पैर रख के, प्लेट को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। अगर बीच में जगह है तो जगह बना के जाना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि भक्तों के पीछे से जाएं, लाइन के पीछे से जाके फिर बैठें। परंतु अगर हम किसी के शरीर को या किसी प्लेट को क्रॉस करके जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पैर में जो गंदगी लगी हुई है, वो हो सकता है उस प्लेट में गिरे, तो वो प्लेट प्लेट भी गंदी हो सकती है। इसीलिए कोई भी पवित्र वस्तु को जो हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके बगल से जाके हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे एक बार इसमें बता रहे हैं, इसी श्रीमद् भक्ति विकास महाराज गुरु जी के ऑफिस में गए थे, तो उनके ऑफिस में चारों तरफ बुक्स भरी रखी हुई थी। तो महाराज जैसे ही आए, उन्होंने तुरंत, वो तुरंत महाराज ने बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो, प्रभुपाद की पुस्तक जमीन इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर को क्रॉस, ऊपर से क्रॉस करके नहीं आना चाहिए, ये एटिकेट के लिए अच्छा नहीं। आपको हर पुस्तकों को एक कॉर्नर में ठीक से रखना चाहिए, उसको जमीन पे नहीं रखना चाहिए, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कई बार हम प्रभुपाद की पुस्तकों को कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और बुक्स को क्रॉस करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें भक्तों को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। कई बार जब भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं, तो एक भक्त दूसरे भक्त के पैर के ऊपर से उछल के चला जाता है प्रणाम करने के लिए, ये अच्छा नहीं कहलाता है। कभी भक्तों के शरीर को क्रॉस करना अच्छा साइन नहीं माना जाता, अच्छा एटिकेट नहीं माना जाता। और साथ साथ जो प्रणाम करने वाला भक्त है उसको भी सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रणाम करने बैठे तो 10-15 मिनट तक लेटे रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे। प्रणाम करने का मतलब है कि 15 सेकंड, 30 सेकंड तक हमने प्रणाम किया, उसके बाद उठ गए।
कई बार भक्त लोग ज्यादा लंबा प्रणाम करते हैं, जैसे कि सोने के लिए चले गए, ऐसा लगता है कि प्रणाम करते करते नींद को प्राप्त हो गया। तो वो भी अच्छा नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट तक प्रणाम कर रहे हैं। शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो साधन भक्त हैं उनको ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। दूसरे वैष्णवों के शरीर को क्रॉस करना आपराधिक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है जहाँ पे गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर को क्रॉस किया था। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई भगवान की बॉडी को कैसे क्रॉस कर सकता है, परंतु उसका एक कारण है। हर दिन चैतन्य महाप्रभु गोविंद के द्वारा मसाज स्वीकार करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब मसाज करने वाले थे तो वो दरवाजे में ही सो गए, और इस प्रकार से वो सोए कि प्रैक्टिकली दरवाजा बंद हो गया, दरवाजे को कोई पार नहीं कर सकता है। वो बहुत बहुत थके हुए थे, बहुत लंबा कीर्तन करने के बाद थके हुए थे। तो जब गोविंद उनका मसाज करने के लिए आते हैं तो गोविंद ने सोचा कि मैं भगवान के शरीर को कैसे मसाज करूंगा, क्योंकि भगवान के शरीर को मसाज करने के लिए मैं मुझे उनके शरीर को पार करके जाना होगा, मैं कैसे जाके मसाज करूँ। तो उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया, उन्होंने एक कपड़ा भगवान के शरीर के ऊपर रखा, फिर पार करके गए, तो भगवान को मसाज की। 1 घंटे बाद जब महाप्रभु उठे तो उन्होंने देखा कि गोविंद बगल में बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि गोविंद, आप इतनी देर तक मुझे मसाज कर रहे हैं, आपके लंच का क्या हुआ? आपको अपना लंच ले लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने लंच अभी तक नहीं लिया है। तो महाप्रभु ने पूछा कि आपने क्यों लंच नहीं लिया? और गोविंद ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु अपने मन में सोचा कि मैं आपकी सेवा कर आप आपके शरीर को मैं कैसे क्रॉस कर सकता था। आपकी सेवा के लिए तो मैंने एक बार क्रॉस किया, परंतु मैं अपने भोजन के लिए, अपने भोग के लिए आपके आपके शरीर को कैसे क्रॉस कर सकता था। महाप्रभु समझ गए कि उनके हृदय में क्या था, गोविंद के सम्मान के भाव को समझ गए, इसलिए महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं। और दोनों एक दूसरे को देख के दोनों के मन में क्या विचार आया समझ गए। ये भक्तों का एडवांस स्टैंडर्ड है, जहाँ हम बहुत हमारी चेतना बहुत सूक्ष्म हो जाती है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी तरफ देखता है तो हम समझ जाते हैं कि वो गुस्सा है कि खुशी है, या वो हमसे क्या चाहता है। केवल देखने से हम समझ जाते हैं, ये केवल व्यक्ति को देखने से पता चल जाता है। इसलिए इस कन्वर्सेशन को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे लिए डिकोड किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने गोविंद से पूछा कि आपने प्रसाद नहीं लिया, आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया? तब गोविंद ने सोचा कि मैं प्रसाद कैसे लूंगा, जब तक आप दरवाजे के बीच में लेटे रहेंगे तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा, आपके शरीर को मैं क्रॉस करना नहीं चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं आपके शरीर को क्रॉस करना नहीं चाहता था। तब महाप्रभु ने बोला, परंतु जब आप अंदर आए थे तब तो आपने मेरे शरीर को क्रॉस किया था। तो फिर गोविंद ने बोला कि आपकी सेवा के लिए तो मैं आपके शरीर को कर सकता हूँ, नियमों को तोड़ सकता हूँ, परंतु अपने खुद के भोग करने के लिए, अपने भोजन के लिए मैं नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ? अपने शरीर की चीजों के लिए मैं उस नियमों को नहीं तोड़ सकता। तो ये चीज वैष्णव को सीखना चाहिए, हमें नियमों को पालन करना है, परंतु भगवान की सेवा के लिए अगर कभी हमें कोई ऐसा चीज हो कि हम कोई नियम तोड़ना पड़े तो तोड़ा जा सकता है भगवान की सेवा के लिए, परंतु वो बहाना नहीं बताना चाहिए कि हमेशा हम भगवान की सेवा के नाम पे नियमों को तोड़ें। स्पेशली अपने भोग के लिए हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम कब नियमों को अप्लाई करें, किस प्रकार से अप्लाई करें, और मैच्योरिटी किस प्रकार से डील करें। और साथ साथ हमें इन सारी वस्तुओं का सार भी समझना चाहिए कि कृष्ण की किस प्रकार से सेवा करनी है। ये सारे नियम हमें इसलिए दिए गए हैं कि हमारा मन जो है कृष्ण की सेवा में फिक्स हो। इसलिए महा गोविंद ने सोचा कि महाप्रभु की सेवा करने के लिए मैं उनके शरीर को नहीं लांघने का जो नियम है उस नियम को मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा और उनकी सेवा करूंगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस प्रभु। प्रभु पूछ रहा था, जैसे हम लोग सुबह में सो के जगें तो माला कर सकते हैं क्या, ऐसे बिना नहाए वगैरह, कभी कभी ऐसा? नहीं नहीं, सुबह जब सो के उठते हैं तो स्नान करके माला करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो बात अलग है, अगर कोई बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो स्नान करके माला करनी चाहिए। ऐसे कभी माला ट्रेन करने में वगैरह में कोई स्नान इन सब का नियम नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि उस नियम का हम फायदा उठाएं। वो नियम का फायदा, नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो जिस शरीर से अस्वस्थ हैं या उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं। परंतु जनरल प्रैक्टिस नहीं हो सकती है ये कि हम हर दिन उठें और बिना नहाए माला करें।
नहा के कभी मालिश करना चाहिए। अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ट्रैवल में। ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं तो चलता है। अगर हम किसी एक जगह पे हैं तो नियम पालन कर सकते हैं। अगर ट्रेन में बस में है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो चल सकता है। जब हम घर पे हैं एक फिक्स जगह पे हैं तब नियम पालन करना चाहिए। और बाथरूम करने के बाद जैसे लैट्रिन दोनों में। वो तो कभी नहीं कर सकते। लेटरिन के बाद तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि लेटरिन के बाद तो बिना नहाए बाहर नहीं आ सकते। मैं देखना चाहता हूँ बेस में ये नियम पालन हो रहा है कि नहीं। सारे भक्तों को क्लियर ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई 2 नंबर करके लेटरिन करके गया है तो उसको उसके बाद नहाना पड़ेगा आके। नहीं तो वो दूसरे भक्तों को कंटेमिनेट नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई दिखे कि कोई भक्त ऐसा कर रहा है तो मुझे बताइए, मैं उससे पर्सनली बात करूंगा। ओके। लेटरिन के बाद वो बाथरूम से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक वो नहाए नहीं। नहीं तो वो दूसरे लोगों को अशुद्ध करते हैं, जगह को अशुद्ध करते हैं। लेटरिन के बाद तो क्लियरली कभी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। ओके ब्रो। अब मेंटेन करिए, ये नियम बेस में मेंटेन करिए। इस तरह के से बेस में अशुद्धि नहीं चल सकती। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। तो जी एक थोड़ा सा अलग है, जो मेरा क्वेश्चन है जो अभी आपने डिस्कस किया थोड़ा सा अलग है, मतलब हाँ पूछ सकते हैं हाँ, क्या? बताइए। वन टेम्पल। तो प्रभु वन जी लाइफ इस लाइन वन टेम्पल, वन लाइफ वन वन लाइफ टेम्पल, वन। हाँ प्रभु। इसका तो क्या मतलब इसका है? क्या मतलब? हाँ प्रभु, ये मैं समझना चाहता हूँ। वन लाइफ वन टेम्पल मैंने कभी नहीं सुना कि प्रभुपाद ने बोला ऐसा। ये प्रभु शायद ये लीलामृत में है, बुक बुक में, देखिए एक तो किस डिवोटी का किस एक सेंस में बोला है, किस लिए बोला है वन लाइफ वन टेम्पल का क्या मतलब होता है? वो जो मुझे डिवोटी बता रहे थे, आज आज मेरा डिस्कशन हो रहा था, काफी सीनियर डिवोटी, उन्होंने पूरी लीलामृत पढ़ी है प्रभुपाद का, तो वो हाँ। बता रहे थे नहीं, कि पूरी हम लीला में तो जिस मैंने भी मंदिर। पढ़ी है, मुझे तो नहीं दिखा इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन कहीं। अगर दिखा है तो वो सेक्शन बताना चाहिए कहाँ पे है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है प्रभु, तो मैं उनसे पूछूंगा। तो उन्होंने ऐसा बोला तो वन लाइफ वन टेम्पल, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ऐसे है कि हम जिस मंदिर से जुड़े हैं उसी पे हमें कोशिश करना चाहिए, सेवा करें। फिर मुझे लगा कि मतलब। थोड़ा जिस मंदिर से हम पहले जुड़े हैं, कांटेक्ट में आए हैं, हमें कोशिश करना हाँ चाहिए कि हम उसी मंदिर से जुड़े रहें। और मतलब कुछ हाँ, वो कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट हो तो अच्छा जाता है। है किससे। वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, परंतु वो ये कॉन्सेप्ट मैंने लीलामत में कहीं इस तरह से प्रभुपाद, नहीं पढ़ा आज तक। हम प्रभु लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कभी बोला है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना सही है ना? प्रभुपाद ने, मैंने नहीं सुना कि प्रभुपाद ने कहीं ऐसा बोला है। ये नेचुरल एक चीज है कि जिस जिस मंदिर से हम जुड़े हैं वहाँ के भक्तों को हम जानते हैं, वहाँ के भक्त भी हमें जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं। तो हम्म। नेचुरली वो अफेक्शन रहता है, वो रिलेशन रहता है। इस कारण से वो चीज बोली जाती है, परंतु मैंने ऐसा प्रभुपाद की पुस्तक में नहीं पढ़ा अभी तक, वन लाइफ वन टेम्पल। आपने बोला, अगर मुझे कहीं पढ़ा होता तो मुझे याद आता। मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ऐसा लिखा है। अगर कहीं पे हो सकता है कोई कॉन्टेक्स्ट में है तो सेक्शन का नाम, चैप्टर का नाम और कौन कौन सी जगह पे है वो बताइएगा। जब मैं पढ़ूंगा तभी मैं बता पाऊंगा किस लिए प्रभुपाद ने बोला है। नहीं तो बताना मुश्किल यस है, प्रभु। कमेंट करना मुश्किल है। आज मैं, तो आज मैं उनसे पूछूंगा कि इन्होंने कहाँ लीलामृत में सुनी है, मत पढ़ी है, या कहीं किसी लेक्चर में सुना है, और मैं आपको हाँ, तो फिर उनसे बताऊंगा पूछेगा। कहाँ है। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं कि लीलामृत मैंने भी पढ़ी है और मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे लिखा है और किस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। है। अगर वो क्लियरली ओके बताएंगे प्रभु। तब हम देख सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट जो है ये गलत नहीं है। प्रैक्टिकल दृष्टि से कॉन्सेप्ट अच्छा है कि हम जिन भक्तों के संपर्क में आते हैं उनके लिए हमें हमेशा अफेक्शन रहता है और सरेंडर भी रहता है और रिलेशनशिप भी रहता है। तो मेंटरिंग और हाँ हाँ। काउंसलिंग आसानी होती है, इसलिए प्रैक्टिकली हम उस चीज को बोलते हैं, परंतु मैंने प्रभुपाद की लीलामृत में इस तरह से पढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आज मैं रेफरेंस आपको बताता हूँ प्रभु शाम को। ओके। ओके प्रभु, हरे थैंक यू। और कृष्णा कोई ब्रो। क्वेश्चन? मैडम, यस प्रभु। तो मैं ये पूछ रहा था कि पुरुषोत्तम जैसे गोविंद तो है। हाँ हाँ, पुरुषोत्तम गोविंद। हाँ, यस। बताइए कोई। सर, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे बुक रीडिंग करते हैं डिवोटीज, तो हाँ जो बेड सीट पे लेटे लेटे बुक रीडिंग कर सकते हैं, मतलब बेड सीट में बुक रख दिया और उसमें हाथ लगा के, जैसे महाविष्णु ऐसे हाथ लगा के बेड सीट पे हम गर्भ बेड सीट पे हम गर्भोपरिषद सोते में। हैं, इसलिए भगवत गीता या प्रभुपाद की पुस्तक है तो उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो ब्रो मतलब पर जैसे बहुत देर हो जाएगा, कभी डिवोटीज क्या करते हैं, पहले बैठ के बुक रीडिंग चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे लेट जाते हैं, फिर उसके ऊपर हाँ मोबाइल चालू चालू कर लेते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं। तो वो बोलते हैं हमारा बुक रीडिंग तो चल रहा है। जैसे मैंने एक बार इंटरफेयर किया था,
तो बोल रहे थे प्रभु हमारा बुक रीडिंग तो चल रहा है, तो बुक रीडिंग वो कैसे चल रहा है मोबाइल के ऊपर? नहीं, मतलब बुक बुक खोल लिया है, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं ऐसे, और लेट के धीरे धीरे पहले बैठ के चालू किया, अलग अलग एक्टिविटीज चालू कर देते हैं। तो फिर कौन सा मोबाइल चल रहा है कि बुक रीडिंग चल रहा है? दो चीजें हैं। हम इतने दोनों तेज दिमाग पैरेलल, थोड़ी है हमारा दिमाग। दोनों पैरेलल कुछ नहीं होता है। हमारा दिमाग कोई इतना तेज नहीं है, कलयुग का दिमाग है हमारा। कोई इतना तेज दिमाग नहीं कि हम 2-3 चीजें एक साथ कर लेंगे। ठीक है प्रभु, अभी मैं नेक्स्ट जैसे टाइम बोलिए अगर 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 आपका किताब रेफरेंस पढ़ना है लेके तो मोबाइल बोलूंगा बंद मैं, करें। हाँ? आपका रेफरेंस लेके बोलूंगा मैं। हाँ, बोलिएगा। अगर अगर किताब पढ़ना है तो मोबाइल बंद करना पड़ेगा, अगर मोबाइल देखना है तो किताब बंद करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती कि और हम मोबाइल बिस्तर पे में भी लेट काम के कर रहे पढ़ हैं, किताब सकते पे हैं भी प्रभु, काम। बिस्तर में लेट के, हाँ, बिस्तर में लेट के पढ़ सकते हैं, ऐसे हियरिंग करते हैं लोग तो बुक कर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली पढ़ने में उतना वो नहीं है, परंतु बुक जो है वो बेड के टच में नहीं आनी चाहिए। ये एक नियम है। अगर बुक के ऊपर हमने कोई कवर, आपने देखा होगा कई टेम्पल्स में वो प्लास्टिक का एक कवर मिलता है जिसको गीता के ऊपर, वो चेन वाला कवर होता है, गीता उसके अंदर रख देते हैं। तो जैसे ओके, हमारा जपमाला बेड पे नहीं टच होना चाहिए, वैसे ही पुस्तकें बेड पे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं। तो वो मेन नियम है। हमारा बिस्तर जो है वो तमोगुण में होता है। तो भगवत गीता या प्रभुपाद की पुस्तकें बिस्तर पे टच नहीं होना चाहिए। ओके प्रभु। या तो पहले के समय में क्या होता था कि लोग कपड़े अलग से, पुस्तकों को कपड़े के अंदर रखते थे और उस कपड़े को अपनी गोदी में रख के बैठते थे। आइडियली बेड पे बैठ के, बेड को टच करके किताब पढ़ना अच्छा नहीं है। किताब का बेड पे टच नहीं होना चाहिए, उसको अपनी गोदी पे रख के पढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली तो मोबाइल देखते देखते ये सब करना तो फिर बुक रीडिंग यूजलेस है। उसमें बुक रीडिंग का कोई मतलब नहीं, मोबाइल ही देख रहे हैं वो। तो एक प्रश्न और है, मतलब इस कंटेंट से थोड़ा सा हटके है, लगभग इसी हाँ, कंटेंट में, कि जैसे हाँ, हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें रहती हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया पे, जैसे बहुत सारी प्रकार की महाभारत आ गई है, या फिर हम्म, कुछ कुछ कंटेंट से हटके भी होते हैं, जैसे कुछ कुछ सीरियल आ गए हैं, शिवाजी हाँ, महाराज या फिर महाराणा प्रताप, ऐसे कुछ हाँ, कुछ सीरियल आ गए। तो वो हाँ। बेस में ये सब चीजें सीरियल देखना जरूरी है, वो बोलते हैं इससे कोई स्पिरिचुअल कोई बेनिफिट जरूरी मिल नहीं रहा है है, मुझे, कोई अलाउ भी नहीं है। महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज, तो ये सब कोई जरूरी चीजें। नहीं। लोगों को प्रभुपाद की किताब पढ़ने का तो टाइम नहीं मिल रहा है। वेस्ट के बच्चों को मैं पूछता हूँ, बोलते हैं हफ्ते में आधे घंटे किताब पढ़ो। प्रभुपाद की किताब का टाइम नहीं मिल रहा है और सीरियल देखने का बहुत टाइम मिल रहा है। आप बताइए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद की किताब इंपॉर्टेंट है कि सीरियल इंपॉर्टेंट है? जब प्रभुपाद की किताब का पूछो तो लोगों का रीडिंग आधा एक घंटे भी नहीं होता एक हफ्ते में। प्रभुपाद के लेक्चर्स का पूछो तो नहीं होता है, और बाकी सब चीजों को टाइम होता है। मैंने देखा बहुत सारे सीरियल आते हैं और भक्त लोग देखते हैं उसको, कोई द्रौपदी देखता है, कुछ कुछ अभी एक नहीं कर्ण का तो भी ये सीरियल भी आया है तब भी कुछ। ये एक्चुअली ये थोड़ा कंटेंट में मिल जाता है, पर कुछ कुछ जैसे सीरियल आते हैं जैसे महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी महाराज, तो ये इनका कंटेंट भी बहुत फिर स्पिरिचुअलिटी से नहीं मिल पाता है। कोई भी हो, शिवाजी महाराज को देखने की क्या जरूरत है? क्यों टाइम पास करना है? हमें पता नहीं कि हमारा जिंदगी खत्म होने वाला है 30-40 साल बाद? क्या हम इतने बड़े भक्त बन गए हैं कि हम शुद्ध भक्ति को अभी प्राप्त कर लिया और हमें कोई काम नहीं है? 16 माला तो हमसे ठीक से नहीं हो रहा है और हमें शिवाजी महाराज को देख के अपना टाइम वेस्ट करना है, नरेंद्र मोदी को देख के अपना टाइम वेस्ट करना है। ऐसा करेंगे तो ये जीवन खो देंगे, बस केवल यही चीज है। और मैंने देखा अभी कर्ण का भी एक सीरियल आ रहा है। वो कर्ण का सीरियल एकदम रास्कल डम का सीरियल है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। और लोग बता रहे हैं कि कर्ण बहुत महान था, अर्जुन अर्जुन खराब है, रावण महान था, राम खराब है। ये सब क्या है? कलयुग के सीरियल है ये। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जबरदस्ती हम अपने दिमाग को उसमें लगाते हैं और प्रभुपाद ने जो हमें वास्तविक चीजें दी हैं उसको हम नहीं सुनते हैं, और अपना पूरा आध्यात्मिक जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं, दूसरे लोगों को भी कंटामिनेट करते हैं। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, परंतु ये सब चीजें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो देश का माहौल कभी ठीक नहीं रहने वाला। जो भी भक्त इस प्रकार से कंटेंट देखते हैं, एक्चुअली में ऑब्जेक्शनेबल तो ये कंटेंट, चीज, ये जो भी भक्त एक्चुअली इस में प्रकार से मैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देख रहे हैं ना, द्रौपदी का और कर्ण का, इन सब भक्तों का बोलिए कि मुझसे बात करें। वो क्यों इस प्रकार से चीजें देख रहे हैं? देश का एनवायरनमेंट क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ओके प्रभु, ठीक है, मैं उनसे प्रभु बोलिएगा मुझसे आपको, बात करें डायरेक्टली, और मुझे कॉल करके मुझे बताएं कि क्यों ये काम कर रहे हैं। क्या ओके ओके मुझे पता है टीवी सीरियल में कितनी गलत गलत चीजें दिखाई जाती हैं। मुझे ओके और लोगों प्रभु, ने भी बताया कि कर्ण का जो सीरियल चल रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महाभारत में है ही नहीं। उस डायरेक्टर ने अपना दिमाग लगाया है कर्ण को हीरो साबित करने के लिए।
कर्ण को हीरो साबित करने के लिए वो कृष्ण अर्जुन दोनों को गलत साबित कर रहे हैं कि कर्ण ने कुछ गलती नहीं की, कृष्ण ने गलत किया, अर्जुन ने गलत किया। ये कौन सी महाभारत का कंटेंट है? ना तो वेद व्यास ने ऐसा लिखा है, ना किसी ने ऐसा लिखा, केवल अपने डायरेक्टर के दिमाग से निकल के आ रहा है। इसी तरह से रावण के लिए एक सीरियल आता था कि रावण बहुत महान था, राम और सीता गलत थे। ये सब चीज जो देखेगा वो पाप के रास्ते में ही जाएगा। अगर आपको दिखता है कि देश में कोई ऐसा देख रहा है तो मुझसे बोलिए कि मुझसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ जैसे नहाने से रिलेशन आप बताएं, बाथरूम में जैसे जब तक रहते हैं हम लोग, हाँ, तो जब नहा के भी निकलते हैं बाथरूम से तो उसको किस तरह से लिया जाएगा? नहा के निकलते हैं तो मतलब उसको किस हिसाब में, शुद्धि के हिसाब में लिया जाएगा? जैसे बाथरूम में ही नहाना पड़ता है हमको, फिर बाथरूम से हाँ, नहा कर निकलते हैं तो फिर हाँ, बाथरूम से नहा के निकलते हैं तो शुद्ध हो जाएंगे ना, पानी से आपका स्पर्श हो गया। बाथरूम अच्छा। से नहाने के बाद फिर हमें जहाँ पे 2 नंबर लेटरिन या वो सब जो स्थान है उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके पास में नहीं जाना चाहिए। नहा के तुरंत बाहर आ जाना चाहिए टॉयलेट से। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। अर्ध स्नान ऐसा कुछ होता है कि अर्ध अर्ध स्नान मतलब डिवोटीज मतलब 2 नंबर करके आए, बोले कि पैर के नीचे मतलब पैर के नीचे का बस कमर के नीचे तक, कमर के नीचे का धो लिया बस, अर्ध स्नान ऐसा ऐसा कोई कुछ होता है? ऐसा कोई अर्ध स्नान नाम से कुछ नहीं होता है। जिसने कमर के नीचे तक नहा लिया वो पूरा नहाने में उसको क्या समस्या है? अर्ध स्नान नाम से कोई चीज नहीं होती है, पूर्ण स्नान कहा जाता है। ये सब लेजीनेस के बहाने हैं। जब आलस होता है तो हम उसके नए नए टर्म्स निकालते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं लिखे हुए, अपने आलस के कारण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, मेरा क्वेश्चन था। हम देखते हैं कि कोई भक्त है, उनको अपने साथ उनके साथ में रहते हैं तो वो सिर्फ वही बातें करते हैं जो मतलब बाहर की, कि आज हमें क्या अपनी लाइफ में करना है, आप पैसा कमाना है, और हाँ, अभी मतलब घर की बातें और बिजनेस की बातें, तो उससे हम लोगों की भी चेतना पे होती, क्योंकि वो उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं। हमें भी तो मतलब पैसा तो सबको जरूरत ही रहता है। तो इससे कैसे बचना चाहिए प्रभु जी, कैसे करना चाहिए? क्योंकि दिन भर उन वही भक्तों को बातें सुन समझाइए कि के प्रभु जब उतना आप मेरे चेतना। पास आते हैं। हाँ, हाँ बताइए, उन भक्त को मतलब बताइए ये कि होता है प्रभु ना जब कि आप दिन मेरे भर अगर पास वही आते हैं बातें तो सुनते मुझे। हैं तो। जी यस, जी बोलिए। प्रभु जी, मैं ये बोला था कि जैसे हम दिन भर वही बातें ज्यादा सुनते हैं ना, तो प्रभु जी हम लोगों को भी दिमाग में वही चलने लगता है, कई बार मैंने नोटिस हाँ, किया। हाँ, तो एक्चुअली इस क्या है, कि हमारा अधिकार है कि हम क्या सुनना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं तो कोई कोई भी आके हमसे नहीं बोल सकता। जैसे मेरे पास आके कोई भी इस तरह से बात नहीं करता है, क्योंकि मैंने सबको क्लियर करके रखा है कि मैं कौन कौन सी चीजें सुनना चाहता हूँ, कौन सी नहीं चाहता हूँ। एक और आपको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना होगा। वो भक्त से बोल सकते हैं, प्रभु मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर भगवान के बारे में बात करेंगे तो कितना अच्छा है, आप भी कुछ बताइए मैं भी कुछ बताऊँ। और एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि आपका नेचर इस प्रकार से है तो लोग उस तरह से ही करेंगे। जैसे जी भक्ति जी प्रेम महाराज के पास भी एक बार एक भक्त ने आके इस तरह से बोला था, तो महाराज ने बोला था कि मैं ये सब सुनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे दिन चैंटिंग में दिक्कत होती है। अगर आपको ये सब बातें करना है तो मैं अगली बार से आपके पास आऊंगा नहीं कर। इस तरह से महाराज ने उनसे बोल दिया था। बहुत पहले की बात है, करीब 5 साल पुरानी बात है, कि मैं किसी भक्त की बुराई या ये सब चीजें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस तरह से हमें अपने अपना सेट करना होगा कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। अगर जी हम जी चाहते हैं कि हम नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई भी आके नहीं सुना सकता है। और सबको पता होगा कि हमारा नेचर क्या है, उसके आधार पे ही वो व्यक्ति हमारे साथ डील करेगा। तो हमारी वैष्णव से रिलेशनशिप केवल प्रजल्प के लिए नहीं है, हमारे वैष्णव से संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति का आदान प्रदान के लिए है। और एसोसिएशन तभी अच्छा रहेगा जब हम कृष्ण भक्ति से संबंधित बात करेंगे। केवल मैनेजमेंट या ये भक्त ने बुराई की, इस भक्त में ये चीज थी, बिजनेस में ये चल रहा है, ये सब चीजें की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के बीच में जब बातचीत होती है तो वो चीज होता है। इवन टेम्पल में भी मैं ये स्ट्रेस करता हूँ कि भक्त लोग साथ में बैठते हैं तो केवल मैनेजमेंट की डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ऐसा डिस्कशन होना चाहिए जिससे सभी की कृष्ण भक्ति बढ़े। ऐसा नहीं कि कोई भक्त हमारे पास आया तो हमारा विश्वास कम होने लगे भक्ति के ऊपर, या कोई दूसरे भक्त की बुराई हम सुने। ये सब हमारे अधिकार में है कि हम क्या सुनना चाहते हैं। अगर हम सिंसियर नहीं जी है तो हमारा लॉस होगा, वो भक्त हमें बोल के चला जाएगा, परंतु हमारा लॉस होगा।
तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हम क्या प्रभु जी सुनना कभी-कभी चाहते क्या हैं। होता है कि जैसे वो जी। प्रभु जी कभी-कभी क्या होता है कि जैसे वो किसी वैष्णव की मतलब बोलेंगे कि वहाँ अभी ज़्यादा मतलब हमें सेवा मिल दे रहे हैं, अभी ये इतना नहीं हमसे हो पाता है, तो हम तो उनको रोकते हैं कि ऐसा मत बोलिए अगर आप लेकिन क्या ये सुनने से अपने को अपराध लगता है प्रभु जी? क्या सुनने से? मतलब जी किसी शुद्ध वैष्णव हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि वो हमें ज़्यादा सेवा दे रहे हैं, इतना हमसे नहीं होता है। किसी शुद्ध वैष्णव के बारे में अगर हम कुछ भी सुन रहे हैं तो हमें तो अपराध लगेगा ही। हमारा तो भक्ति खत्म होने ही वाला है। वो भक्त जो अगर ऐसा बोल रहे हैं उनका तो जो होगा तो होगा, हमारा भी खत्म होगा। इसलिए फिर हम भी रोकते लॉस हैं में प्रभु जी रहेंगे कि हम हमने उनको क्यों ऐसा सुना। जी प्रभु जी। जी रोकते हैं लेकिन फिर भी ऐसे इसलिए पूछा मैंने। ध्यान से बिठा के समझा सकते हैं, प्रभु मैं नहीं सुनना चाहता। अगर नहीं माने तो स्ट्रांगली बोल सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन की हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारा पतन होगा तो कोई देखने के लिए नहीं आएगा। हमारी खुद की जिम्मेदारी है हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है। जी प्रभु। ठीक है, जी ओके। प्रभु थैंक यू। संध्या आरती का समय होने वाला है, इसके आगे ओके हम कल प्रभु। डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अगर मैंने कुछ स्ट्रांग बोला हो तो आप लोग माफ करिएगा, बट ये क्लास इस प्रकार की है कि स्ट्रांग बोलना पड़ता है, क्योंकि वैदिक चीजें बहुत स्ट्रांग हैं, उसको हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय